नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करते हैं हम लोग रैंकिंग टेस्ट के प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। कॉन्सेप्ट का वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, आप पहले उस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। इसके बाद इसमें देखते हैं और कौन से प्रश्न हमारे रैंकिंग टेस्ट में प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है इसके बारे में देखते हैं। लड़कों की किसी कतार में अमित बाएं से 12वें, अमित बाएं से 12वें पे तथा दाएं से 17वें स्थान पर है। बाएं से 12वें तथा दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि बाएं से विचार करने पर सुजीत अमित के दाईं ओर छठवां है। सुजीत अमित के दाईं ओर छठवां है। तो बताएं कि दाएं से सुजीत की स्थिति क्या होगी। तो बताएं दाएं से सुजीत की स्थिति क्या होगी। क्या होगी। चलिए, प्रश्न को आपने देखा। प्रश्न में दो हैं, एक सुजीत है और एक अमित है। सुजीत की स्थिति को बताकर अमित की स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो पहले हम लोग सुजीत को स्पष्ट कर लेते हैं कि उस जो कतार में है कुल कितने लोग हैं। तो देखिए, अमित की बाएं से तथा दाएं से दोनों स्थिति आपकी बताई गई। तो इसका मतलब कतार में टोटल पता चल जाएंगे कितने लोग हैं। ये होता है आपका बायां यानी लेफ्ट, ये होता आपका दायां यानी ये होता आपका राइट। अमित की जो स्थिति बाएं से बताई गई वो कितने पे बताई गई है, 12वीं है। इसका मतलब 11 लोग इधर होंगे और दाएं से 17वीं, इसका मतलब 16 यहाँ पे होंगे। और अमित अपने आप में जो होगा स्वयं में 1 होगा। ये इसकी पोजीशंस हैं। तो टोटल इस पंक्ति में अगर हम बात करें तो हैं कितने लोग, इसके बारे में पता कर सकते हैं। उठा के हम जोड़ देंगे नंबरों को। हमने कहा था कैसे पता करना आपको। 11 प्लस आपका हो जाएगा 16 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो स्थिति पूरी पता चल जाएगी उस पंक्ति में कतार में कितने लोग हैं। तो बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, 6 1 7 1 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2, 1 और 2, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या जो है 28 है। अब इसी में बताया गया क्या है, यदि बाएं से विचार करने पर सुजीत अमित के दाईं ओर छठा है, अमित के दाईं ओर। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस स्थिति को ही हम लोग देखें यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अमित की जो पोजीशन थी
इसी के दाईं तरफ कौन है, छठा है दाईं तरफ सुजीत। तो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपका दोस्तों है 12। 12 अमित की स्थिति है, इससे 6 दाईं तरफ कौन है, सुजीत। तो इसका मतलब यहीं पे स्थिति आपकी बनेगी किसकी, सुजीत की। और सुजीत की बात करेंगे तो बाएं से हो कितना जाएगा, 12 ये प्लस 6 ये, यानी बाएं से इसकी स्थिति क्या हो जाती है, 18 हो जाती है। अब यहाँ पे आपको पता है कि टोटल पंक्ति में अभी हमने देखे कतार में कितने लोग हैं, 28 हैं। अगर टोटल 28 आपके पास ये दिए हुए थे तो अगर ये प्रश्न फिर से वैसे ही हो गया ना जो हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, कतार में संख्या 28 है, किसी की बाएं से स्थिति आपकी बताई गई है और दाएं से आपकी पूछी गई है, तो सिंपल हो जाएगा भाई। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सुजीत की स्थिति के बारे में, तो सुजीत अपने आप में यहाँ पे 18 के बजाय क्या होगा, 1 होगा। और 28 लोग अगर यहाँ पे पूरे थे तो यहाँ तक के कितने, 18 हैं, तो ये बचे हुए कितने हैं, यहाँ पे 10 है ना। तो दाएं से उसकी स्थिति पूछी गई तो 10 + 1 कितनी हो जाएगी, 11। यानी राइट से जो हो जाएगी सुजीत की स्थिति वो पूछी गई है, वो हो जाएगी 11। तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। जब आप प्रश्न को करेंगे तो और इजी कर पाएंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। यहाँ 2 व्यक्तियों की कंपैरिजन की गई है, अमित और सुजीत के बारे में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अमित की पोजीशन से टोटल कतार में व्यक्तियों की संख्या निकाल लेंगे। इसके बाद अमित के अकॉर्डिंग सुजीत की पोजीशन निकालना होगा हमें, बाएं से हो जाएगा वो 18 नंबर पे। टोटल है 28 लोग, फिर दाएं से पोजीशन पूछी गई है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लोग बचे होंगे, 10 1 11 हो जाएगा, यानी सुजीत की दाएं से स्थिति जो होगी वो कौन सी होगी, 11 होगी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी एक से एक प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और फिर पूछे जाएंगे। तो हर तरीके के प्रश्न को करके हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक कक्षा में राजू का स्थान ऊपर से 12वां, राजू का स्थान ऊपर से 12वां, जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां, जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है। यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हैं, यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हैं तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। चलिए आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है राजू का ऊपर से स्थान कौन सा है, राजू का ऊपर से स्थान है 12वां, ये राजू की पोजीशन है, ये हो जाएगा आपका ऊपर यानी टॉप और ये हो जाएगा बॉटम यानी नीचे। नीचे से कृष्णा का स्थान जो है वो कौन सा है, 26वां है। तो मान लीजिए 26वां स्थान किसका है, ये है कृष्णा का। अब कहा गया है इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी और हैं तो इन दोनों के बीच में ये 5 विद्यार्थी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि न्यूनतम कितने विद्यार्थी हैं। अगर न्यूनतम पूछता तो ये विद्यार्थी ओवरलैप करते। अभी इसको भी यहीं पे समझ लीजिएगा। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें ऑप्शन भी देखना ज़रूरी होता है। इसके 2 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, 5 विद्यार्थी यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं दोनों के बीच में, या 5 विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं। इसको भी अभी दिखाते हैं। तो चलिए इसमें अगर हम बात करें टोटल तो कितने हो जाएंगे, 12
प्लस आपका 5 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 26। टोटल अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 17, 17 प्लस 26 अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 43। यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 43, 43 है। अब समझिए जब इस तरीके का कोई प्रश्न आपके पास आ जाता है और उसमें पूछा जाता है कि कम से कम कितने विद्यार्थी होंगे या न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या बताएं, तो इन दोनों की पोजीशन को जोड़ देते हैं। इसके बाद समझिएगा जो अप से दिया हुआ है उस पोजीशन को प्लस डाउन से जिसकी पोजीशन दी उसको जोड़ते हैं। इसके बाद हमें करना क्या होता है, जितने भी दिए होते हैं उनके बीच में उनको घटाना होता है। ठीक है, तो जितने दिए होते हैं बीच में उनको क्या करना होता है, बीच वाली संख्या घटाना होता है, प्लस इसके साथ ही में 2 और भी घटाना होता है। क्यों? क्योंकि जब ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिएगा, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका कृष्णा नीचे से और यहाँ पे हो जाएगा आपका अगर मान लीजिए राजू, ऐसे तो संख्या कम हो जाएगी ना इसमें। यहाँ पे इसकी पोजीशन जो दी गई है नीचे से आपके यहाँ तक हो जाएगी 26, इसके ऊपर से यहाँ तक मान लीजिए 12, तो बीच में ओवरलैप कर जाएंगे तो कृष्णा की और राजू की पोजीशन डबल बार गिन जाएगी और जो बीच वाले हैं वो भी डबल बार गिन जाएंगे। तो दोनों की संख्या को जोड़ देना है और उसमें से क्या करना है, बीच वालों की संख्या प्लस 2 माइनस 2 और कर देना है, आंसर आ जाएगा। यानी इसमें अगर आपकी अधिकतम पूछी गई है, जो प्रश्न का आपका दिया हुआ है इसमें 43 होगा। दूसरा ऑप्शन अगर ये 43 का नहीं मिलता है या प्रश्न में चेंज कर देता है तो उसमें करना क्या होगा आपको समझिएगा। इसी का दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, 12 प्लस 26 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38, और इसमें से क्या करेंगे 5 ये और 2 ये, यानी कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, तो 7, यानी 7 घटा देंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा आपका 31। यानी न्यूनतम संख्या के बारे में बात करेंगे तो वो होगी आपकी 31, 31, और जो प्रश्न में दिया है उसमें हो जाएगी आपकी 43। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है किसी कक्षा में अजीत का क्रमांक ऊपर से 11वां, ऊपर से 11वां तथा नीचे से 27वां है, तथा नीचे से 27वां है। यदि इसी कक्षा में अनुजा का क्रमांक ऊपर से 14वां, ऊपर से 14वां हो तो बताएं कि इस कक्षा में कुल कितने बच्चे उसके नीचे हैं। तो बताएं कक्षा में कुल कितने बच्चे उसके नीचे हैं, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है तो हर एक प्रश्न को समझिएगा और इस पर प्रैक्टिस भी करिएगा। इस तरीके के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में मिलते भी हैं। चलिए आइए इस प्रश्न को देखते हैं क्या कहा गया। ऊपर से और नीचे से क्रमांक बताया गया है,
तो यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कक्षा में टोटल संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा, अजीत की जो पोजीशन के बारे में बोला गया है वो क्या है, ऊपर से 11वां है, तो यानी 1 होगा, यहाँ पे 10, और नीचे से 27वां, यानी ये हो जाएगा आपका 26, नीचे 27 हो जाएगा। टोटल संख्या 10 प्लस 26 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27, और 1 10 हो जाएगा कितना 37, यानी इसमें टोटल संख्या है 37। इसके लिए हमने एक और तरीका आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से बताई हो तो दोनों को ऐड करके -1 कर देते हैं। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 11 प्लस 27 कितना हो जाए, -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38 -1 यानी 37। दोनों तरीका कॉन्सेप्ट की भी वीडियो देखिएगा, हर एक प्रैक्टिस सेट का दोस्तों हमारे लेक्चर देखिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि आपको हर वो कॉन्सेप्ट दूं जो शॉर्ट ट्रिक पर बैठे और बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। तो आपको सारे के सारे सेशंस देखने हैं अगर आप अच्छे से इन चैप्टरों को समझना चाहते हैं और हमेशा के लिए तैयार करना चाहते हैं। तो चलिए, अब जब हमें टोटल बारे में जानकारी हो गई है तो देखिएगा, इसी में प्रश्न आगे अनुजा के बारे में भी बताया गया है। ऊपर से 14वां क्रमांक, उसके नीचे बच्चे, तो भाई हमें पता है कि इस तरीके से अगर कोई प्रश्न हमसे पूछा है तो टोटल संख्या कितनी है, इस क्लास में बच्चों की संख्या 37 यानी 37 है। अब अनुजा का ऊपर से स्थान कितना है 40, तो अनुजा तो अपने आप में स्वयं में 1 होगी ना भाई, यहाँ पे 13 लोग रहेंगे इसके ऊपर। अब हमें पता है कि अगर पूरे 37 हैं उसमें से 14 लोग निकल गए तो नीचे वाली संख्या तो पूछा। देखिए यहाँ पे प्रश्न में बहुत बारीकियां ध्यान देना है, अनुजा का नीचे से क्रमांक नहीं पूछा गया है, उसमें पूछा क्या गया, तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे उसके नीचे हैं, यानी ये वाली पोजीशन आपसे पूछी गई है। तो भाई 37 में क्या करेंगे आप लोग, 14 को घटा देंगे तो बच जाएगा ना जो संख्या नीचे की पूछी गई है, तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 23, नहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस सेशन का हर एक प्रश्न एक अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सभी आप समझ पा रहा हूँ विदाउट फॉर्मूला। मैंने पहले भी कहा था कि इस चैप्टर को मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना है, लेकिन फिर भी आप अगर कहते हैं तो उसमें मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया। कुछ लोग एक कतार में खड़े, कुछ लोग एक कतार में खड़े हैं, वैशाली आगे से 10वें स्थान पर है, वैशाली आगे से 10वें स्थान पर है, और पीछे से 32वें स्थान पर है, और पीछे से 32 यानी 32वें स्थान पर है, बसंत पीछे से 23वें स्थान पर है, बसंत पीछे से 23वें स्थान पर है, बसंत का आगे से स्थान ज्ञात करें, बसंत का आगे से स्थान ज्ञात करें। प्रश्न अभी एंड नहीं हुआ दोस्तों, कुछ और भी जोड़ा गया है। और बसंत और वैशाली के बीच कितने लोग हैं, प्रश्न में और भी जुड़ा हुआ है, और
बसंत और वैशाली के बीच कितने लोग हैं? चलिए समझिएगा, इस प्रश्न में दो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में दो दिया होगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कतार में टोटल संख्या ज्ञात करते हैं। लोगों की संख्या कैसे, हमने आपको अभी बताया कि जब भी इस तरीके से आपका प्रश्न दिया हो जिसमें आगे और पीछे से एक ही व्यक्ति की पोजीशन बताई गई हो, तो उसको आप इस तरीके से बना लेंगे। यानी कतार में हम बात करें तो वैशाली की पोजीशन के अनुसार आगे से पोजीशन है, ये आपके पीछे से पोजीशन दी गई है। आगे से 10वां स्थान है, तो यानी ये 1 हो जाएगी, 9 लोग इधर हो जाएंगे इसके। और पीछे से कौन सा है, 32वां, यानी 31, ये हो जाएंगे। टोटल संख्या यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, इजी है। मैंने बताया था इसको जोड़कर -1 कर दीजिए, या फिर आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए, कुछ नहीं करना है, सीधे जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 9 1 10 प्लस 31, यानी टोटल हो जाएंगे 41। यानी इस पंक्ति में लोगों की संख्या कितनी, 41 है। बसंत पीछे से क्या है, 23वें स्थान पर है, तो भाई इसी में तो बोला गया ना, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपकी वैशाली है, और इसी में पीछे से बसंत, यानी यहाँ से पोजीशन बताया गया होगा। तो देखिएगा ये पोजीशन। अब यहाँ पे 31 लोग हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बसंत पीछे से 23 पे है, तो इसका मतलब इसी के अंदर होगा। नहीं, बसंत जो होगा वो आपका यहाँ पे होगा, इसकी पोजीशन कितनी होगी, 23वीं होगी। अब हमसे पूछा क्या है, पहला प्रश्न देखिए, बसंत का आगे से स्थान क्या होगा। अरे भाई हमें पता है अच्छे से, टोटल कितने हैं, 41 हैं, तो यहाँ पे 23 है, तो बसंत अपने आप में 1 होगा ना। तो भाई इस पोजीशन को अगर हम लोग निकाल दे, तो यहाँ बची हुई संख्या प्लस 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 41 माइनस 23। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 11, 11 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 8, और इधर जो हो जाएगा आपका 1, यानी 18। तो यहाँ पे बचे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 लोग यहाँ पे बचे। तो आगे से बसंत की पोजीशन यानी क्या हो जाएगी, 18 प्लस 1 मिलाकर कितनी हो जाएगी, 19। तो इसकी पोजीशन, पहला तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19। अब दूसरा क्या पूछा गया प्रश्न आपका, इन दोनों के बीच की संख्या पूछी गई है। तो समझिएगा, यहाँ से इन दोनों के बीच की संख्या को पूछा गया है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ध्यान देना है। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन के बारे में, बीच में संख्या पूछी गई है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हैं, 18 लोग हैं ना, ठीक है। अब देखिएगा ये यहाँ पे बसंत है, और ये यहाँ पे कौन है, वैशाली है। तो अब यहाँ पे ये 10वीं पोजीशन पे है, और ये क्या है, 19वीं पोजीशन पे है, तो इसके बीच में संख्या कितनी हो जाएगी, 8। बस यही तो पूछा गया भाई, सिंपल है। आप देख पा रहे होंगे 10वें पे है और ये 19वें पे है, तो 10 से 19 दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी दूसरा आंसर हो जाएगा, बीच में संख्या कितनी है, 8। आगे से उसकी पोजीशन 19वीं, और बीच में संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न में क्या कहा गया है, लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठी हैं। लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठी हैं। अमृता और नीरा क्रमशः, अमृता और नीरा क्रमशः दाएं सिरे से
8वें स्थान पर, 8वें स्थान पर और बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान की अदला बदली करती हैं, यदि वे अपने स्थान की अदला बदली करती हैं तो अमृता और नीरा क्रमशः, तो अमृता और नीरा क्रमशः दाएं सिरे से 16वें स्थान पर और बाएं सिरे से 18वें स्थान पर हो जाती है। दाएं सिरे से 16वें स्थान पर व बाएं सिरे से 18वें स्थान पर हो जाती है। हो जाती हैं। कितनी लड़कियां एक सीधी रेखा में हैं? तो कितनी लड़कियां एक सीधी रेखा में हैं? तो चलिए दोस्तों, प्रश्न केवल सिंपल है, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी दे दी गई है, कोई बात नहीं। आप देख रहे होंगे इस समय एग्जाम के पैटर्न में प्रश्न कुछ ऐसे ही रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। प्रश्न होता है आपका इजी, लेकिन उसका जो थ्योरी पोर्शन है वो काफ़ी लंबा कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। टोटल लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करना है, जिसमें अमृता और नीरा क्रमशः 2 लड़कियों की पोजीशन हमसे बताई गई है। एक की पोजीशन राइट से बताई गई है और एक की पोजीशन आपकी लेफ्ट से बताई गई है। यानी अमृता की राइट से बताई गई है, तो अमृता मान लीजिए राइट की तरफ इधर होगी और नीरा हमारी जो होगी लेफ्ट की तरफ होगी। अमृता जो है दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, तो ये 8वें यानी 7 लोग यहाँ पे छूटेंगे। ये होगी अमृता की पोजीशन राइट से। अब क्या कहा गया है, नीरा जो है वो बाएं से 10वें पोजीशन इसकी बताई गई है। तो यहाँ पे आपकी 10वीं पोजीशन है और यहाँ पे 9 लड़कियाँ इसके पहले होगी और नीरा यहाँ पे होगी जो स्वयं में अपने आप में 1 होगी। ठीक है। अब हमसे कहा क्या गया है, वे अपने स्थान को अदला बदली कर लेती हैं और अमृता नीरा क्रमशः। ठीक है, तो ये यहाँ पे चली जाती है और ये यहाँ हो जाती है, अदला बदली हो जाती है। तो समझिएगा कहने की कंडीशंस क्या हैं। अमृता और नीरा क्रमशः दाएं सिरे से 16वीं, तो दाएं से अमृता हो जाती है आपकी 16वीं, यानी ये पोजीशन आ जाती है इसकी, यानी यहाँ पे आ जाती है अमृता और इसकी नई पोजीशन हो जाती है आपकी 16वीं। और यहीं पे अगर आपको नहीं भी दिया होता इसकी पोजीशन समझिएगा नीरा की, तब भी ये प्रश्न लग जाता। अभी हम इस तरीके के प्रश्न आपको और प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों की पोजीशन बताने की कोई आवश्यकता नहीं, एक की भी पोजीशन से लग सकता है। और इसका क्या है 18वीं हो जाती है, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, तो इसकी पोजीशन नई वाली जो हो जाती है वो नीरा की पोजीशन क्या हो जाती है आपकी 18। तो किसी से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक के 18 हैं और 7 जोड़ देंगे, तो 18 + 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, यही पोजीशन देखिएगा अमृता के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की 16 और 9 इधर, तो 16 + 9 जोड़ेंगे तब भी आपका 25। यानी किसी एक की नई पोजीशन बता दी जाती तब भी हम इसका आंसर दे सकते थे।
यानी अब टोटल बात करें तो पूछा गया लड़कियों की संख्या सीधी रेखा में कितनी है, तो भाई वो है आंसर आपका 25। इसका एक और शॉर्टकट समझ लीजिए, ट्रिकी बेस्ड कॉन्सेप्ट, इनको बिना पेन कॉपी के भी हम लगा सकते हैं। कैसे? जब भी इस तरीके का प्रश्न अदला बदली का दिया हो, दो लोगों की पोजीशन दी हो, तो किसी एक की नई पोजीशन उठा लीजिए और दूसरे की पुरानी पोजीशन में आप ऐड कर दीजिए और -1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे। मान लीजिए हमने नई पोजीशन में अमृता की पोजीशन ले ली, ठीक है, समझिएगा इसी कॉन्सेप्ट को फिर से यहीं पे शॉर्ट में, ठीक है। अमृता की नई पोजीशन जो हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, दाएं से 16वीं हो जाती है, ठीक है, तो 16 को आप ऐड कर लीजिए। अब दूसरे की पोजीशन देखिएगा, दूसरे की यानी अमृता की नहीं लेना है, नई पोजीशन हमने अमृता की ली है, तो अब बची कौन है, नीरा। तो नीरा की पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दाएं सिरे से ये क्या है, 8वीं है, और इसकी पोजीशन जो हमारे पास हो जाएगी, स्थान बदल लेते हैं और अमृता की जो है बाएं से पोजीशन हमारे पास दी गई है, दाएं से इसकी पोजीशन हो गई। अब इसके बाद दूसरी जो पोजीशन दी गई है, चलिए अब देखिए दूसरे की कौन सी, ये देखिए 10वीं बची किसकी, नीरा की, तो बस नीरा को उठा के जोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए कितना हो गया, -1 कर दीजिएगा, बस लग गया आपका। देखिए कितना हो जाएगा आपका, 26, 26 -1 करेंगे हो जाएगा 25। यानी इतना जो हमने सब किया है उसको एक लाइन में हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम और भी प्रश्न कराएंगे आपको इस तरीके के। देखिए यहाँ पे दोनों की पोजीशन को बढ़ा दिया गया, केवल ऐसा कुछ करना नहीं है। प्रश्न देखिए सिंपल अगर इस तरीके से होता, कहा जाता प्रश्न में एक पंक्ति में अमृता दाएं से 8वें स्थान पर, नीरा बाएं से 10वें स्थान पर है, वो दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, तो क्या हो जाती है, अमृता की पोजीशन जो हो जाती है वो दाएं से 16वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या। प्रश्न बस ऐसा पूछा जाता है। यहाँ पे प्रश्न चाहे जितना भी बड़ा कर दे कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए मेरा टारगेट है यूट्यूब पे उन प्रश्नों को भी आपको सॉल्व कराना जो लोग छोड़ देते हैं, समझिएगा। मेरा उद्देश्य है आपके हर एक प्रश्न को भली भांति सॉल्व करवाना है और उनको समझना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो शॉर्टकट तो बता दिया जाता है, बाकी प्रश्नों के लिए बोला जाता है आप हमारे ऐप को ज्वाइन करें या ऐसे समझें एसेक्टा एसेक्टा। तो अभी हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, अभी आपको सारा का सारा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही मिलेगा। बस एक रिक्वेस्ट आप सबसे हमेशा रहती है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक शेयर करिए जो लोग भी इससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं या उनके पास कोई माध्यम नहीं हो पाता है, कोचिंग नहीं कर पाते हैं या तैयारी का कोई एक मौका नहीं मिल पाता, तो उन सबको भी इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का एक मौका मिल रहा है। तो चलिए आगे आज के सेशन का आखिरी प्रश्न देखते हैं। अभी ये कंटिन्यूअस चैप्टर आपका चलता रहेगा, अभी बहुत सारे टाइप्स बाकी हैं। अभी तो हम लोग केवल संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को कर रहे हैं, इसके बाद अभी आपके जो हैं कंपैरिजन वाले, तुलना करने वाले भी प्रश्न आपके रैंकिंग टेस्ट के बनते हैं, तो कंटिन्यूअस आपको मिलेंगे। प्रश्न में कहा गया नितिन का स्थान कक्षा में, नितिन का स्थान कक्षा में 10वां ऊपर से है, 10वां ऊपर से है तथा 28वां नीचे से। नितिन का स्थान कक्षा में 10वां ऊपर से तथा 28वां 28वां नीचे से आया है। कक्षा में कितने छात्र हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न आ गया। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट्स में भी बताइएगा। फिलहाल चलिए मैं सॉल्व करा देता हूँ, पेंडिंग नहीं रखता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर ये प्रश्न पेंडिंग क्यों कर दिए।
ठीक है, तो जो प्रश्न आप अगर सेशन को देखते हैं तो आप साथ साथ में सॉल्व किया करिए और कोशिश किया करिए कि जल्दी जल्दी लगाने का प्रयास करें। जो रिपीट हो उन प्रश्नों को तो बहुत जल्दी करना है। मैंने आपको इसमें 2 कॉन्सेप्ट बताए थे। मैंने कहा था एक ही व्यक्ति की पोजीशन बाएं दाएं से दी हो चाहे ऊपर नीचे से दी हो, दोनों को ऐड कर देते हैं और -1 कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 38 -1 करेंगे 37, यानी इसका आंसर 37। अगर आप ये नहीं रटना चाहते तो आपको मैंने डायग्राम तरीका बताया, आपको ऐसे बना लेना है। ऊपर से 10वां यानी कि 9 लोग छूटेंगे, 10वें पे नितिन है, नितिन अपने आप में 1 होगा। नीचे से कितना? 28वां, इसका मतलब 27 लोग होंगे। टोटल उठा के ऐड कर देना है, कितना? 9 + 1 + 27, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 37। यानी कोई भी तरीका आप सीखिएगा, ये फिक्स है इसी प्रश्न पे लगेगा, और ये तरीके हमारे देख रहे होंगे आप सभी पे लग रहे होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन पे। थैंक यू।